हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, हरीश, परेश और महेश। अब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी 5:4:1। परेश फर्म से रिटायर हो रहा है 31 मार्च 2024 को। 1 अप्रैल 2023 को कैपिटल थी उसकी 80,000 और उसने पैसा विड्रॉ किया ड्यूरिंग द ईयर 5,000, मतलब कि इसकी ड्रॉइंग्स हो गई और ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट 100 रुपए लगेगा। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमें उसका शेयर ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, शेयर ऑफ प्रॉफिट, गुडविल में शेयर और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो सारा हिस्सा उसको देना है। हमें पूरे साल का प्रॉफिट हुआ था 20,000, सॉरी 20,000 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। गुडविल हुई है हमारी 24,000 और रिवैल्यूएशन का लॉस है 12,000। परेश का जितना भी बैलेंस बनता है हमने 7700 कैश में पेमेंट कर दी, बाकी बैलेंस उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है 6% पर एनम इंटरेस्ट के हिसाब से। 2 इंस्टॉलमेंट में इसकी पूरी पेमेंट की जाएगी और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2025 को देनी। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट दोनों बनाने। सबसे पहले परेश के कैपिटल का बैलेंस क्या था? 1 अप्रैल 2023 को ओपनिंग बैलेंस 80,000। इसके बाद इसकी ड्राइंग्स दी हुई है जो कि 5,000 है, टू ड्राइंग्स अकाउंट 5,000। इस पर इसका इंटरेस्ट 100 रुपए दिया हुआ है क्वेश्चन में, किस पर इंटरेस्ट चार्ज किया? 100 रुपए। अब यहाँ पर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमें इसको इंटरेस्ट देना है इसकी कैपिटल। तो इसकी कैपिटल है 80,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। तो 80,000 का 10% 8,000 पूरे साल का इंटरेस्ट बन गया, जो कि इसके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। फिर हमें देना है इसको क्या? इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 20,000। इसका पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000 है। जो पूरे साल हमें प्रॉफिट हुआ उसमें परेश का जो हिस्सा है वो 20,000। गुडविल का शेयर 24,000 पूरी फर्म की गुडविल है। अब गुडविल का शेयर निकालने के लिए आपको चाहिए गेनिंग रेशियो। उसके एडजस्टमेंट के लिए गेनिंग रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले हरीश, परेश और महेश, 3 पार्टनर है, नरेश नहीं महेश है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1 है। अब यहाँ पर अगर परेश रिटायर हो जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर हरीश और महेश है, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? 5:1। परेश का शेयर ऑफ प्रॉफिट 4/10 इन्हीं रिमेनिंग पार्टनर से बटा होगा। किस हिसाब से बांटा? क्या क्वेश्चन में कुछ दिया है? नहीं दिया। इसका मतलब इन दोनों ने इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को अपने इसी प्रॉफिट एंड लॉस के कॉम्बिनेशन में ही बांटा। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में कॉम्बिनेशन भी सेम है और इसी हिसाब से इसको बांट रहे हैं। तो गेनिंग रेशियो क्या है? 5:1। तो यहाँ पर परेश का शेयर इन गुडविल जो भी बनता है 24,000 का 4/10 9600, ये जो इसका शेयर बनता है इसको कौन देगा? जिसके पास इसका ये शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर होने वाला है। गुडविल को आज नहीं बांटेंगे, फ्यूचर में जब भी बांटेंगे ये परेश का हिस्सा किसको मिलने वाला है? हरीश और महेश को। तो कितना कितना मिलने वाला है? 9600 का 5/6 हरीश को मिलेगा। इतना हिस्सा गुडविल में उसको बढ़ करके मिलेगा, जो कि परेश का है वो इसको मिलेगा। इसी तरह से महेश, यहाँ पर नरेश नहीं महेश है, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है। तो महेश को मिलेगा 9600 का 1/6 1600 रुपए। तो इन दोनों को जितना जितना शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा वही तो ये पेमेंट करेंगे। एक तरह से इन्होंने इसका शेयर ऑफ गुडविल खरीदा जिसकी ये पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करेंगे, गेनिंग पार्टनर है तो इनके अकाउंट आप डेबिट करोगे। और परेश बेच रहा है उसको पेमेंट मिलेगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। अब यहाँ पर आपको उसका गुडविल का शेयर भी पता चल गया। तो बाय हरीश कैपिटल और बाय नरेश कैपिटल 8,000 और 1600 रुपए ये लिखोगे आप। गुडविल के एडजस्टमेंट के बाद अब आती है बारी रिवैल्यूएशन। यहाँ पर लिखा है रिवैल्यूएशन का हमें 12,000 का लॉस हुआ। तो 12,000 में परेश का शेयर कितना बनता है बस उतना ही कैलकुलेट करो, क्योंकि हमें सिर्फ परेश का कैपिटल अकाउंट बनाना है, बाकी सबका कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं वेस्ट करना। तो 12,000 का 4/10 परेश के हिस्से आएगा 4,800 रुपए का लॉस
लॉस है तो डेबिट होगा इसका कैपिटल अकाउंट। सब कुछ करने के बाद जो जो इसको देना था हमने दे दिया। अब यहाँ लिखा है कैश, हमने इसको 7700 रुपीज की पेमेंट कर दी टू कैश अकाउंट, परेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7700 रुपए, ये भी पेमेंट हो गई। बाकी का बैलेंस जो भी है वो हमने इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया। बैलेंस कितना है? 1,00,000 रुपीज। तो परेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू परेश लोन अकाउंट 1,00,000 रुपए के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। एंड में लिखो टोटल कैपिटल अकाउंट हो गया आपका। लोन अकाउंट में आ गया। लोन अकाउंट के लिए कहा है कि 1 अप्रैल से लोन अकाउंट हमने यहाँ पर ट्रांसफर किया बाय बैलेंस पीडी। लोन अकाउंट आपका यहाँ पर आ गया 1,00,000 रुपए। इसके बाद यहाँ पर बैलेंस पीडी क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो बैलेंस था वो 31 मार्च को आपने उसको ट्रांसफर किया, और नेक्स्ट ईयर जब भी आएगा तो ये ओपनिंग बैलेंस ही तो होगा। आपकी जो बैलेंस शीट है वो तो 31 मार्च को बन चुकी, जहां पर आपने इसको लोन में दिखाया। लेकिन अब यहाँ पर ये ओपनिंग बैलेंस आप क्या दिखाओगे? 1,00,000 रुपए का बाय बैलेंस बीडी। अब इस पर हमें लोन पर इंटरेस्ट देना है 6% के हिसाब से, और 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो पहले तो 1,00,000 पर पूरे 6% का इंटरेस्ट पूरे साल का 6,000 बनेगा। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 1,00,000 रुपए के 2 बार में पेमेंट करनी है। तो 50,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में प्लस इंटरेस्ट दोगे तो 56,000 रुपए की पूरी पेमेंट हो गई। नेक्स्ट 50,000 बच गए। कौन सा अमाउंट है ये? प्रिंसिपल, क्योंकि आधा प्रिंसिपल 50,000 और इंटरेस्ट हमने पे कर दिया। एंड में लिखो टोटल। 31 मार्च को लिखा है ना कि फर्स्ट पेमेंट हमने दी। इसके बाद 1 अप्रैल को फिर से ओपनिंग बैलेंस 50,000 आया, जिस पर इंटरेस्ट 6% के हिसाब से बनेगा 3,000 रुपए। अब आपने इसको फाइनली पेमेंट कर दी 31 मार्च 2026 को। 2 सालों में पेमेंट किया ना आपने इसको, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो 2 सालों में इसका बैलेंस क्लियर हो गया, लोन अकाउंट भी पूरा बन गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कैसे बनाना है, कोई डिफिकल्टी नहीं लग रही होगी। फिर भी अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंटिन्यू रखेंगे अपनी प्रैक्टिस को, और डाउट और कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन है जहां लिख करके पूछ सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।